ओम श्री परमात्मने नमः। मेरे चैनल धरोहर में आपका स्वागत है और मैं इस समय श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के दैवी संपदा पर वीडियोस बना रहा हूं। मैंने जितनी भी दैवी संपदाएं दी गई हैं उन पर एक एक करके विचार किया है। अध्याय 16 श्लोक 1 के जिस दैवी संपदा पर आज विचार करेंगे उसको कहा जाता है वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन। वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन एक दैवी संपदा है। एक ऐसा गुण है जो हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन में शांति लाता है, सुख और समृद्धि लाता है। अब इस दैवी संपदा का जो व्यवहारिक पक्ष है वो समझते हैं। कह रहे हैं वेद शास्त्रों का पठन पाठन। मैं अपने कार्य के सिलसिले में कई लोगों से मिलता हूं। मैंने उनसे कई बार बात की है। मैंने पूछा कि क्या आप सुबह में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या भगवत गीता के कोई एक अध्याय पढ़ते हैं या किसी तरह का कोई जो है धार्मिक पुस्तक जिससे हमें प्रभु की ओर जाने का अवसर प्राप्त होता है, प्रभु की स्मरण करने का अवसर प्राप्त होता है, क्या ऐसा कुछ करते हैं? तो कुछ तो निश्चित ही लोग करते हैं, परंतु अधिकतर, और हमारे हिंदू समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है कि अधिकतर तो कुछ नहीं करते। उनका ये उनका एक्सक्यूज उनका रहता है, उनका एक बहाना रहता है कि हमारे को समय नहीं मिलता, हम बड़ा व्यस्त रहते हैं, सुबह सुबह हमें जॉब पर जाना होता है, सुबह सुबह हमारे को जो है वो ऑर्डर पूरे करने होते हैं, हम प्राइवेट नौकरी वाले हैं, हम फलाने हैं, हमें समय नहीं मिलता। लेकिन मैंने गौर किया है कि अधिकतर इनमें से अखबार जरूर पढ़ते हैं, अधिकतर इनमें से फोन जरूर चलाते हैं, तरह तरह के अनर्गल वीडियोस देखते हैं, तरह तरह के कमेंट्स करते हैं, तब उनके पास उसके लिए समय रहता है। और विशेषकर जिनको हम कहते हैं पढ़ा लिखा वर्ग, वो तो समाचार बहुत देखता है, अखबारें पढ़ता है। मुझे खुद अखबार पढ़ने का बड़ा ही एक पुराना आदत पड़ा हुआ था। दिन के 2-3 अखबार तो मैं पढ़ ही जाता था, पर धीरे धीरे मेरी बात समझ में आनी शुरू हो गई। अखबार उसी तरह है जैसे फास्ट फूड, उसकी आदत लग जाती है। और इन अखबारों में, समाचार पत्रों में है क्या? आप पाइएगा समाचार पत्रों के अंदर 3/4 तो अपराधों की सूची है। जो आदिकाल से मनुष्य अपराध करता चला रहा है वही अपराध आज भी कर रहा है, सिर्फ लोगों के नाम बदल जाते हैं, अपराध वही के वही रहते हैं। और ऐसे अपराधों को पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा? ठीक है, हमें दिन दुनिया की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन हर दिन हम वही हत्या, डकैती आदि अपराधों का ब्यौरा पढ़ते रहे तो इससे हमारा मन जो है वो मेरा मन जो है वो भ्रष्ट होगा, हमारी बुद्धि भ्रष्ट होगी। हमें यह समझ पैदा होगी कि सारी दुनिया चोर है, सब भ्रष्टाचारी हैं। हमारा ध्यान प्रभु से हटेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि वेद शास्त्रों का पठन पाठन। आप शास्त्रों को मानते हैं, हमारे हिंदू धर्म के अंदर अनेक शास्त्र हैं, आप उपनिषदों को मानते हैं, आप रामचरितमानस पढ़ना चाहते हैं, आप किसी और तरह की महान विभूतियों की जीवन गाथा पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसको निश्चित ही पढ़िए। स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़कर जो आपको लाभ होगा
वो दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण पढ़कर नहीं होगा। इसलिए जब हम वेद शास्त्रों का पठन पाठन को दैवी संपदा कहा गया, जब देवता हमारे अंदर, हमारे अंतःकरण में प्रकाश पैदा करते हैं, तो हम अच्छी बातों की ओर हम आगे बढ़ते हैं, उद्यत होते हैं उस तरफ। और भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन सदैव ही हमें बेहतरीन से बेहतरीन नतीजा देगा, सर्वश्रेष्ठ फल देगा। अगर मैं कमरे में बैठा हुआ हूँ, मैं बस से यात्रा कर रहा हूँ, मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, मैं कहीं कुछ कर रहा हूँ और मेरे पास करने को कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं है, मेरे हाथ खाली हैं, तो इसमें भगवान और के नाम और गुणों का कीर्तन करना चाहिए। खाली स्थानों को जो हमारे जीवन में आते हैं, हमें ईश्वर के नाम से भरने का प्रयास करना चाहिए। उससे हमारे जीवन में तरह तरह के नए रंग, नए फूल खिलने शुरू हो जाएंगे। मैं कमरे में बैठा हुआ हूं, कोई विशेष कार्य नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं आंखें बंद कर सकता हूं और मन ही मन कह सकता हूं, राम राम, ओम ओम आदि। जैसी हमारी श्रद्धा हो उस अनुरूप हम कुछ मन ही मन श्वास के द्वारा, जिसे जप कहा गया है, वो कर सकते हैं। कुछ लोग माला लेकर भी चलते हैं, वो माला के द्वारा अपने प्रभु का नाम जप कर सकते हैं। ऐसे जब अपने जीवन में खाली स्थानों को हम लोग ईश्वर के नाम से भर देंगे, तो हमारे जीवन में रोशनी हो जाएगी, हमारा जीवन में जो है फूल खिल उठेंगे। परंतु उस खाली स्थान में अगर हमने किसी की निंदा का विचार कर लिया, कुछ सामान हम तोड़फोड़ में लग गए, किसी और तरह का निकृष्ट कार्य करने लगे, तो हम पाएंगे कि हमने ईश्वर के दिए हुए एक अच्छे अवसर को गंवा दिया और मेरे अंदर नेगेटिविटी, नकारात्मकता भर गई और लोगों के बारे में मेरा ख्याल आने लगा कि सारी दुनिया तो बहुत खराब है, हम ही बड़े अच्छे हैं। तो इस तरह से नेगेटिविटी आने से हमें दुख मिलना है। जो हम चुनेंगे वो हमें उसी के हिसाब से फल देगा। मैं मीठा खाऊंगा, मुझे मीठा लगेगा, मैं कड़वा खाऊंगा, मुझे कड़वा लगेगा। जो मैं चुनूंगा वही मुझे मिलेगा। इसलिए अगर हमारे पास अवसर है तो हम वेद शास्त्रों का पठन पाठन करें। हर तरह के शास्त्र में हमारे लिए कोई ना कोई शिक्षा है। किसी महान विभूति, किसी महान व्यक्ति की जीवनी पढ़ें, किसी ऐसे व्यक्ति से पढ़ें जिसने जीवन में कुछ हासिल किया। तो ऐसे, और जब और कुछ समय बचे तो हम वेद शास्त्रों के पठन के अलावा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करें। भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन तो हमें सभी कामों से समय निकाल कर भी करना चाहिए। नाम और गुणों के कीर्तन से जो लाभ प्राप्त होता है वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जो इसको करेगा वही उसको जानेगा। जिसने रसगुल्ला खाया है वही बता सकता है उसका स्वाद कैसा है। जिसने नाम और गुणों का कीर्तन किया है, थोड़ा भी समय में किया है, वो तत्काल ही पहचान लेगा कि इसके उसको क्या अच्छे लाभ मिल रहे हैं। तो इसलिए ये एक दैवी संपदा है, ईश्वर की कृपा से हमारे को मिलती है और हम जब इसका अभ्यास करते हैं, हमारा ईश्वर हमसे प्रसन्न होता है और हमारे दुखों को हमसे दूर करता है, हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए उन्नति के, प्रगति के मार्ग खोल देता है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझे होंगे। किसी तरह का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। धन्यवाद।